जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो यहां पर जीके और जीएस के जो 1000 वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें जीके प्लस जीएस के दोनों मिक्स क्वेश्चन यहां पर आपके रहने वाले हैं, है ना। पूरे 1000 क्वेश्चन है। इसका पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ और ये पिछले सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे टॉपिक से लिए हैं, जिसमें इतिहास, विज्ञान, भूगोल, संविधान, विविध सारे टॉपिक कोशिश करिए कि ये कवर हो जाए। ठीक है, पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 मैंने इसका डाल चुका हूँ। तो बिना देरी करे अपन यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई या अर्जुन पुरस्कार कब से देने जाने लगे। तो ये देने जाने लगे 1961 से। कमेंट करके बताओ कि ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो ये कौन थे, विनोबा भावे। और कमेंट करके बताओ मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा, जो कि एक विश्वविख्यात पेंटिंग है, किसने बनाई है ये। तो ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। नेक्स्ट है स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो 24 उच्च न्यायालय है। अगला है कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला या इसका निर्णय कौन करेगा। तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर था। अगर पूछे कि प्रथम कौन था तो बाबर था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो भूटान है। अगला है गोदान किसकी रचना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ये किससे होती है। तो विषाणु से होती है और विषाणु का नाम है H1N1, जो कि पक्षियों में मूल रूप से हुई थी। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो राष्ट्रपति, जिनको महामहिम बोलते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि 515 वाला क्वेश्चन कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो ये करते हैं संसद के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में है। कमेंट करके बताओ कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग किस देश में है। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक दोनों देशों के मध्य में है। अगला है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है या उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकली, एक तो नर्मदा, एक सोन और एक जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदियों का अमरकंटक पे माना गया है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो किस में होता है, राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो ये लगाया था सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी अबुल फजल ने। पूरे 1000 क्वेश्चन रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैंने बहुत सर्च के बाद आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो सभी वीडियो को पूरा देखें और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। बुली शब्द का प्रयोग होता है हॉकी में। उड़न परी किसे कहते हैं। तो पीटी उषा को। झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर, जो कि कहाँ आता है, राजस्थान में। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। अगला है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो ये 1875 में हुई और कहाँ हुई, मुंबई में। कमेंट करके बताएं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि किसके जन्म दिवस को शिक्षा रूप के दिन में मनाते हैं या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ट्राम्बे, मुंबई में। 531 वाला क्वेश्चन है कि सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यहीं से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना तो ये करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। किरण बेदी। अगला है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्यों से रिलेटेड एक चीज़ आएगी तो यह है उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था। तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ है तो कौन सा है, हीरा है। अगला देखते हैं कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है या डायनामाइट का आविष्कार किसने किया।
तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी के आदेश जो दिए थे वो किसने दिए थे? तो वो दिए थे जनरल ओ डायर या माइकल ओ डायर ने। अगला है पटना का प्राचीन नाम तो क्या था? पाटलिपुत्र था। दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनाया? तो वो बनाया मुगल बादशाह जो कि शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला। अगला है आगा खा का संबंध किस खेल से? आगा खा, तो आगा खा का संबंध किससे? हॉकी से। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो ये करा मार्कोनी ने। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है ना, प्रथम मुस्लिम पूछा है तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री संसार की है ना, भारत की पूछे तो प्रतिभा पाटिल। संसार की है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमाओ भंडार नायके जो कि कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। अगला है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वो है कांस्य युग से संबंधित। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अगला है कि डूबते और उगते सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो ये की एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की। अगला देखते हैं कि दूध से दही बनने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो उसका नाम क्या है? लेप्टोबेसिलस। अगला है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तो जो पराश्रव्य होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और जो श्रव्य होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगला है परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा इकाई में मापी जाती है? एम्पीयर में मापी जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज पूछा है? तो खनिज कौन सा? पोटेशियम। और अगर पूछे कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पेसमेकर का। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ए फ्लेमिंग ने की। अगला है कि मलेरिया की जो दवा है कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से ये प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा फूल, तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, लगभग 10 kg का होता है, 10 किलोग्राम का। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी तो ये है हमिंग बर्ड, लगभग 1.5 ग्राम का होता है ये। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था? कई बार पूछा हुआ, तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला था। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है। एटीएम का पूर्ण नाम पूछा है। एटीएम का पूर्ण नाम तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला है एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या हानिकारक किरणों को बचाती है? तो वो कौन है? ओजोन परत। अगला देखते हैं 578 की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो इनका नाम था ज्योति बसु, और कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। भारत की सबसे लंबी नदी तो संसार की सबसे लंबी नदी नील। और भारत की पूछे तो कमेंट करके बताना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो टीन और शीशे की है। तांबा और टीन की, तांबा और टीन की मिश्र धातु है कौन? कांसा। अगला है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला है एलपीजी का पूर्ण विस्तार या पूरा नाम? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष में होता है? तो ये होता है 1/3 सदस्यों का। अगला है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का। अगला है सरयू अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये आमेर के जो राजा थे जय सिंह, उनने की थी। भारतीय संविधान का पहला संशोधन तो
51 में हुआ था। अगला देखते हैं कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से, तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो साहित्य में कब शुरू किया था, 1907 में किया गया था और ये सबसे पहले मिला था रुडयार्ड किपलिंग को। अगला, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री जो कि इब्न बतूता था वो भारत आया था, तो इब्न बतूता कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कई बार पूछते हैं कि मोरक्को कहाँ का यात्री था, तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का। अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो ये कालिदास जी हैं। अगला है, श्रमिक दिवस या लेबर डे कब मनाते हैं, तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिसी जो है वो ओडिशा का है। इसमें आपके सारे राज्यों के नृत्य यहाँ पर मैं कवर करवा दूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, मेहनत पसंद आ रही है आपके सर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक लिंक शेयर करें ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भी हमारी चीज़ें पहुँचे। अगला है कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, तो संसद के जो राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं वो डाल सकते हैं। अगला है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर जी थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन है, चावल। सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को आर्मी डे या भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू है ना, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया। किस राज्य में, उड़ीसा में। अगला है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई, तो ये बनाई शाहजहां ने। शांति काल का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, शांति काल का तो होता है अशोक चक्र। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल, हरियाणा। अगला देखते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला जो प्रवचन था वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, ये हुए पानीपत, हरियाणा में, और इनको पानीपत के युद्ध कहा जाता है। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 56 में हुआ था द्वितीय युद्ध और 1761 में हुआ था तृतीय युद्ध। अगला है कि किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना को राज्य बनाया, तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिम तट का कौन सा सागर है, तो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई। अगला है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो यह है फ्रोबेल की। अगला है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो ये था अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बना रहा, तो ये कौन था, बैरम खां, जिसने 4 साल तक अकबर का संरक्षण किया था। अगला है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उनका है सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। अगला देखते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूस की मुद्रा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभ देव जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो नेपाल में, जो कि मतलब लुम्बिनी में हुआ, जो कि वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में। अगला है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे, भगवान महावीर तो ये 24वें थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी के किनारे बसा है, तो ये महानदी, जो कि उड़ीसा में आता है। अगला है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो 2। अगला है कि लेन, LAN, लेन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी या निर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। गोवा को पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद किया, तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ले लिया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो
73 में ये एक्ट लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर कर कहाँ भेज दिया था, तो बर्मा या म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली फिल्म जो कि बोलती हुई फिल्म थी उसका नाम क्या था, आलम आरा। पहली फिल्म पूछे तो कौन थी, राजा हरिश्चंद्र, जिसमें खाली चित्रों को दर्शाया गया था। 640 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां, और जनसंख्या में दूसरा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2,933 या 2,933 किलोमीटर। अगला देखते हैं कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है, तो पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये की थी विलियम जोन्स, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया। अगला है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है कर्क रेखा। कमेंट करके बताएं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 651 कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 7 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो बेरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार पर है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है, तो जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियाँ है। अगला है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो ये कौन सा खरीदा था, अलास्का। नेक्स्ट है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को। होपमैन कप का संबंध किससे, टेनिस से है ना। अगला है कि नवगठित राज्य जो तेलंगाना था उसका पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर राव थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी आती है, तो ये आती है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो यह है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो समुद्री सीमा कनाडा की सबसे बड़ी है। स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किसकी बड़ी है, तो चाइना की या चीन की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार का पुराना नाम या बर्मा का पुराना नाम क्या था, म्यांमार, और इसकी जो मुद्रा थी वो क्या है, क्यात है। अगला है मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं, तो वो होते हैं क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट देखते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की जो घटना हुई थी उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा, महाभिनिष्क्रमण कहा। अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, तो ये है सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में इंपॉर्टेंट है, तो ये भी किस में है, सिक्किम में। नेक्स्ट है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने लिखा था, तो ये लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला देखते हैं महान चिकित्सक जो थे जिनका नाम था चरक, ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है कि भारत में मेट्रो पुरुष, कौन से पुरुष, मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। अगला है कि भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिनमें मराठों की हार हुई थी। अगला है कि आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय होती है, तो 3 महीने तक होती है। नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो यह है चूना पत्थर का। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है जेनेवा, जो कि कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड में। अगला है चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं, तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट है जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो ये पारसी धर्म की पुस्तक है। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में।
पानी का रासायनिक सूत्र पूछा है तो H2O होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ तो कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल में लवण की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 3.5%। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 BC या 326 ईसा पूर्व। अगला है भारतीय संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। अगला है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो धारा 356 के तहत। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये की रदरफोर्ड ने, या गोल्डस्टीन भी अगर आए तो वो भी करना है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो तारापुर, जो कि कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में ये चालू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की जो घटना कहलाती वो क्या कहलाती? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई थी? तो 483 BC राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पर है? तो ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? इंपॉर्टेंट है 73। अगला है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो वो सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। अगला है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक कितनी? 80 सीटें। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध संधि या चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 98 AD कुंडलवन कनिष्क, जो कि कश्मीर में हुई थी। कनिष्क यहाँ का शासक था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगभग कितनी है? 21। एग्जैक्ट है 20.93। कार्बन डाइऑक्साइड पूछिए तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे की लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। अगला है 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला है अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी। अगला है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई? तो 250 BC में हुई, पाटलिपुत्र। इसके शासनकाल में हुई। उस समय वहाँ का शासक था अशोक। अगला है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। अगला है कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कितने द्वीप है? तो 324। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जो है वो जोड़े गए थे? तो उनका नाम था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होता है सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय का होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि तो 6 महीने की है, 6 मास की अधिकतम अवधि होती है। अगला है ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब किसकी रचना है? तो ये है महाकवि कालिदास जी की रचना है। अगला है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला है महाबलीपुरम रथ मंदिर किसने बनाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने ये बनाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के लगभग 19% भूभाग पर क्या है? वन है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, और ये भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है, मतलब सबसे पहले बना हुआ। अगला क्वेश्चन है बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन, ये सब किस खेल से संबंधित है? तो ये सब गोल्फ से संबंधित है। अगला है सांबर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में? तो सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था, या घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अगला है कि गीत गोविंद किसने लिखी? तो ये लिखी जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया? तो ये बनाया चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन 731 कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में की, और किसने की? हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।
अगला है घाना पक्षी विहार, तो ये कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कच्छ के रण जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिन्न केफ या मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है या किसकी जीवनी है, तो ये किसकी, एडोल्फ हिटलर की। अगला है दास कैपिटल किसने लिखा या दास कैपिटल किसकी रचना आती है, कार्ल मार्क्स की। अगला है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो ये लूटा था 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो कांजीरंगा जो कि असम में है। अगला है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी प्लूटो ने। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, प्लूटो ने। अगला देखते हैं तैमूर लग ने दिल्ली को कब लूटा, तो उसने लूटा था 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था, तो ओलंपिक खेलों में जो हॉकी है 1928 में जो एम्स्टर्डम हालैंड में हुए थे उनमें शामिल हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में, वहाँ पर इसको दफनाया गया था और वहीं इसका मकबरा बनाया था। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की खोज किसने की, तो ये की जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगला एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1948 में। एनसीसी की स्थापना 1948 में। अगला क्वेश्चन है अमजद अली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो बजाते थे सरोद। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया, कुंचिकल जलप्रपात जो कि 455 मीटर ऊंचा है। और बताना कमेंट करके कि किस नदी के किनारे बना हुआ है। अगला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 3,85,000 चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी हो गई। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश तो कौन सा हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खान, तो भारत में सोने की खान कहाँ पर है, कोलार जो कि किस में आता है, कर्नाटक में आता है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय लेता है, तो लेता है 1.3 सेकंड। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहाँ पर हीरे की खान है, कहाँ की खान है, हीरे की। ये किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है और किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं कि नील नदी का उफार किस देश को माना जाता है, तो मिस्र को नील का उफार माना जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो ये क्या है, गोल्ड कोस्ट। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से है, किस वाद्य यंत्र से जाकिर हुसैन का संबंध, तो ये है तबला से। किससे है, तबला वादन से। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 1492 में किसने की थी, कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है कि वायुयान की खोज किसने की, तो दो भाई थे इसलिए इसको कहा जाता है राइट ब्रदर्स या राइट ब्रदर्स, है ना। अगला है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है, तो रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया। रेडियम की खोज किसने की थी, तो पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। अगला करते हैं क्वेश्चन कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री की कमी आती है, तो 165 मीटर ऊंचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आती है, कमी आती है। अगला है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है, तो शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI। अगला है सफ़ेद हाथियों वाला देश कौन कहलाता है, तो सफ़ेद हाथी वाला देश कौन सा है, थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑस्ट्रेलिया का। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो यह है चिपको आंदोलन जो कि वृक्ष बचाए थे इन्होंने। अगला देखते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन तो ये किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा कब हुई थी या फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। अगला देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन DC पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो ये किया बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी, सोजे वतन, तो ये लिखी मुंशी
प्रेमचंद ने। किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला है कि अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है? तो सर सैयद अहमद खां से। अगला है कि किस बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत कारखाना लगाने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी जहांगीर ने। अगला है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन बना था? तो ये कौन बना था? गोवा बना था। उसके बाद अगला देखते हैं कि किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी दीपावली या दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये है बाणभट्ट जी की। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अगला है पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, या पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का क्या है? अपर रूप है। अगला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिप का संबंध किससे? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में? तो मानस अभ्यारण्य असम में है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? तो ये भारत में है। लाल तिकोन का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। उसके बाद पढ़ते हैं कि गांधी यूरियन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसकी परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वल्कीकरण। क्या कहलाती है? वल्कीकरण। अगला है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिले हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलकर बने हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 22 फीट या 22 गज या 66 फुट। 22 गज या 66 फुट होता है। ठीक है, मीटर में पूछे तो 20.15 मीटर होता है। अगला है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में है? हरियाणा में है। और किस जगह में है? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स अगर ऐसा पूछे तो कहाँ पर? हरियाणा में। और हरियाणा में किस जगह? सोनीपत, राई सोनीपत। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचना की? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपनी रचना की। अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ये कौन है? ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज की संस्थापक। अगले हैं कि टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन 810 कि प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो आती सल्फर के कारण। अगला केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? तो ये हुआ सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो ये कौन था? एडविन लुटियन, जो कि कहाँ का था? इंग्लैंड का था। अगला है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर कहाँ पर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। अगला है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु, जो कि मदुरई में है ना, मदुरई। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित होता है। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, और इसके लिए रेबीज का टीका जो है वो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर तो कौन है? अनाईमुद्दी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बोले मछली पालन या मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन तो कहाँ होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह, जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग।
अगला है कि दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन CH4। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था महर्षि दयानंद जी ने। विलय की नीति या हड़प नीति किसने लागू की थी, तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया, तो ये किया बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो टोडरमल का संबंध भू राजस्व संबंधित से है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन हुआ करती थी, तो ये थी लाहौर, या कौन सी थी, लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा, तो खोजा जोनास साल्क ने। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है, तो यह है गोमतेश्वर की, है ना। अगला है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। अगला है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है, तो सर्वाधिक पानी अमेजन, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी का खिताब इसके नाम पर है। अगला है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को कहते हैं खरीफ की फसल, कौन सी कहते हैं, खरीफ। अगला है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था या किसने बनवाया था, तो ये बनाया था नेकचंद ने। अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में। संसार की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किससे है, सुशील कुमार का संबंध तो कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण जो है वो किसने करवाया, तो करवाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन का संबंध किससे या कूका आंदोलन किसने चलाया था, तो ये गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय समाज की स्थापना की, तो ये कि राजा राम मोहन राय ने। अगला देखते हैं कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम, तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे उनको कहा जाता था अष्टप्रधान, और जो अकबर के थे उनको नवरत्न कहा जाता था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। अगला है शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की महल में कौन सा स्मारक बनाया था, मुमताज़ महल की याद में, तो ताजमहल बनाया था, जो कि कहाँ पर है, आगरा में। अगला है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, तो गुरु अर्जुन देव, जो कि गुरु सिखों के 5वें गुरु थे। अगला है हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी, तो हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। अगला है कि किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, तो राणा कुंभा ने कराया था। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की। अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो पुरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था 1151 में, और जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। शून्य की खोज किसने की, तो ये की आर्यभट्ट ने। अगला है सिकंदर किसका शिष्य था या सिकंदर के गुरु का नाम, तो सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। ठीक है। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने करवाया, तो ये करवाया आदि शंकराचार्य जी ने। अगला देखते हैं कि किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है, तो ये लगता है 12 वर्षों के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ लगता है, तो 4 जगह लगता है। हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन शिप्रा और नासिक में लगता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अगला देखते हैं कि कौन से नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा, तो ये हैदराबाद। भारत में कुल कितने पिन कोड जोन हैं, तो कितने हैं, 9 हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो 1972 से माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम तो कौन है, भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, तो समझौता और थार एक्सप्रेस, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो 1925 में, और रेल का नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई तो यह 63,974 किलोमीटर। अगला है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला
तो कौन है, लद्दाख है। अगला है कि भारत का कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित जो कि बर्फ से ढका हुआ है, तो ये कौन सा है, अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो 29.2% भागों पर। अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो किन द्वीपों पर है, तो कच्चा तीबू द्वीप और न्यू मूर द्वीप। अगला देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो ये है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय और ग्रीनचिव समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला है, वैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है इससे पहले वहाँ पर क्या था, तो कहा जाता है कि वहाँ पर टिथित सागर जो है था, नामक एक सागर था। अगला, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो जिम कॉर्बेट जो कि नैनीताल उत्तराखंड में आता है। अगला है, कौन सा राज्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य, तो पेरियार जो कि कहाँ आता है, केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सदा ए सरहद। अगला देखते हैं कि कोयले की सर्वोत्तम किस्म, तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, एंथ्रेसाइट। अगली है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार है जो क्या कहलाता है, मोहनजोदड़ो में से मिला है। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये दूध से है। और ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला, रबी की फसलों की बुवाई की जाती है, तो ये कब की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में। अगला देखते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी। सैनिकों को नकद देने की प्रणाली और उनको हुलिया पहचानने की प्रणाली भी इसने लागू की थी। अगला है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेले को। अगला है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का उपयोग होता है, तो ये होता है बास्केटबॉल में। अगला है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो ये है मणिपुर। किसको माना जाता है, मणिपुर को। अगला देखते हैं कि गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, गेमी बट शब्द, तो ये जुड़ा हुआ शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 4 फीट होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। अगला है कि किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता, तो सबसे ज़्यादा जीता है ब्राज़ील की टीम ने। अगला देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पर है, इसरो में, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था, तो ये कौन सा था, अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम। कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम। अगला देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था, तो ये क्या था, दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है, या एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी। अगला क्वेश्चन है 908, लास्ट 100 क्वेश्चन और बचे हैं तो अंत तक बने रहें। खुरपका व मुँह पका रोग होता है, तो ये होता है भैंस और गाय में, है ना, तो गाय और भैंस में होता है। अगला है कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेस करे, तो उसे कहते हैं ब्रीट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये 27.78। अगली बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात या लिंगानुपात क्या है, तो ये कितना है, 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष अनुपात सबसे कम है, तो ये किसका था। अगर पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, तो ये हरियाणा का था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो ये कहाँ का है, बिहार का। अगला देखते हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जिसको बोलते हैं ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर है, तो आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला है, भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। अगला पढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से।
अगला है भारत में औसतन वर्षा लगभग 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये करता है केरल में। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब से आरंभ हुआ? टेलीविज़न में जो रंगीन प्रसारण है 1982 से प्रारंभ हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो विश्व वन्य जीव में पांडा को प्रतीक के रूप में लिया गया। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अगला है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ये कौन है? रे टॉमलिंसन। अगला देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं WWW, इसके कौन थे आविष्कारक? तो ये कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। अगला है कि भारत में जो करेंसी नोट है वो कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये दिया कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। और कमेंट करके बताएं कि मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन 936 कि CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण आता है। अगला है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये होती है आयन मंडल से। अगला है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। अगला है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल लगभग 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय होता है? तो ये होता है जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी का गठन किसने किया था? मदर टेरेसा ने। अगला क्वेश्चन है लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का 97% भाग ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस जो कि सेना को दे दिया गया था। तो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। अगला है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये की आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की। 952 वाला क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट सबसे पहली बार कब चली थी? ये चली थी 1854 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किन के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर की जीत हुई थी और मुगल वंश का स्थापना हुआ था। अगला किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की। अगला पढ़ते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो ये बनाया था गुजरात विजय के। अगला क्वेश्चन है भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? तो ये की थी अकबर ने। अगला है कि औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति या बोलते हैं उसको दूसरा ताजमहल तो कहाँ बनाया था? औरंगाबाद में, जिसे बोलते हैं बीबी का मकबरा भी बोलते हैं। अगला है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो इसका नाम है निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये करता है तिल्ली या स्प्लीन, है ना, इसको प्लीहा कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये मैडम भीकाजी कामा ने। अगला है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने। अगला क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगला देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार बना होता है तो टीन और शीशे की मिश्र धातु का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने। अगला देखते हैं परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था ऑटो हन ने। इलेक्ट्रॉनिक हीटर कुंडली किस धातु की बनाई जाती है, तो नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं, तो लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। अगला देखते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1971 में। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मौलाना मोहम्मद अली ने, मौलाना मोहम्मद अली। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। अगला है श्वेत रक्तकण WBC का कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है, तो एडम स्मिथ कहलाता है। बीजक किसकी कृति है, तो बीजक किसने लिखी, संत कबीरदास जी ने। अगला क्वेश्चन चांद बीबी कहाँ की शासिका है, तो चांद बीबी जो कि अहमदनगर की शासिका है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है, तो ईमेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 26 मील या 385 गज होती है। 26 मील 385 गज, या किलोमीटर में बोलें तो लगभग 42 किलोमीटर। अगला है समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आसवन। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और किस राज्य में, कमेंट करके बताएं। अगला है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कितना है, 1/10, 1/10 सदस्य उसके होने चाहिए। अगला है भारत की कौन सी जलवायु पाई जाती है, भारत में कौन सी जलवायु, तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, तो लगभग 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। अगला है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, वो क्या कहलाती है, झूम खेती। क्या कहलाती है, झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में। कहाँ होता है, कर्नाटक में। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट मैचों में भारत का ओर से पहला शतक किसने लगाया था, तो ये लगाया था लाला अमरनाथ ने। ये यहाँ पर आपकी पूरी 1000 क्वेश्चन की जो है श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको सीरीज़ कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक अपना चैनल भेजें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट करके हमें एक मोटिवेशनल ऊर्जा अधिक दे, ताकि हम आपके लिए आगे अधिक से अधिक चीज़ें लेकर आएँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।